था सुबह 3 बजे उठना। हाँ 3 बजे उठ के अपना मतलब क्रिया करके फिर जाके धूना लगाते ना, हवन करते हैं। हवन के बाद तपस्या करने लगते हैं। जानकी कुंड से भोजन ले जाना पड़ती थी रोजाना। रोजाना का 15 दिन में अच्छा मिलता था। रग्बी बंदर से अच्छा आटा मिलता था। अच्छा। 9 किलो पहले मिलता था हमको, 6 किलो आटा। आज की दिन की शुरुआत हम संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में रखते हुए कर रहे हैं। और 5 से 7 दिन बाद आज बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि 5-7 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ है, बारिश थोड़ी शांत हुई है। तो संतों की सीरीज़ एक बार फिर शुरू कर रहा हूँ, और वीडियो लेट आने के लिए मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे कि सबसे हार्ड काम मेरे भाई विष्णु का रहता है। साथियों नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और चित्रकूट के जंगलों में हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में कुटियाँ हैं, और यहाँ अंदर एक महाराज जी रहते हैं, और उनके हम सत्संग लेंगे, यहाँ का महत्व बताऊँगा। और साथ ही साथ आप सभी से पहले कि विष्णु भाई से कहूँगा बाहर से दर्शन कराएं, किस प्रकार यहाँ संत रहते हैं वो मैं दिखाऊँगा आपको। दिखा दे विष्णु आगे। और कभी कभी जब अभी जो यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं, आप भी यहाँ रहते हो, तो यह जंगल में महाराज जी कब से रहते हैं? 20 साल हो गए करीब। कैसे हैं महाराज जी? महाराज जी क्या था, सुबह 3 बजे उठना। हाँ 3 बजे उठ के अपना मतलब क्रिया करके फिर जाके धूना लगाते ना, हवन करते हैं। हवन के बाद तपस्या करने लगते हैं और 10-11 बजे तक तपस्या करते रहते हैं। और जैसे हम साथ में रहते ना, तो उनको थोड़ा भोजन पानी की व्यवस्था करके उनको। अच्छा। और धुआं अंदर करते हैं बाहर? नहीं, धूना बाहर लगाते हैं। बाहर लगाते हाँ। हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि मैंने सुना है कि महाराज जी जैसे कि यहाँ पर क्या पिछले 10-15 वर्षों से यहीं पर है? हाँ, यहीं पे है, परमानेंट यहीं पे रहते हैं। इतने वहीं पर? हाँ। अच्छा। और जैसे कि एक और महाराज जी कोई चमत्कारी यहाँ पर कोई है घटना? चमत्कार ये है कि यहाँ पे अगर रात में रहो ना, तो यहाँ पे एक अनुभव होता है। जैसे मतलब सुनसान बैठ जाओ वहाँ पर रात के 12-1 बजे, तो यहाँ पर एकदम आवाज़ आएगी, सीताराम सीताराम। बड़ी जो तपस्वी पहले के थे ना, जो वो यहाँ भजन करती हुई आवाज़ गूंजते यहाँ पर। हाँ, अचानक अब जैसे आप ध्यान, हम यहाँ पर रात में बैठ जाएँ ध्यान लगा के, तो एकदम अनुभव होता है कि हाँ कोई सीताराम सीताराम कर रहा है यहाँ पर। ऐसा अनुभव होता है। जैसे महाराज जी का आज भी अनुभव होता है, और जैसे कि हम भी आज इसी जंगल में सो रहे हैं, तो हमें भी देखते हैं भगवान की कृपा से अगर कोई थोड़ा बहुत अनुभव मिल जाए तो हमारे जीवन सौभाग्यशाली हो। और जैसे कि यहाँ पर महाराज जी की सौर प्लेट है ना, लाइट नहीं है ना? नहीं, लाइट नहीं। रात के समय लाइट या हुआ थोड़ा पंखा हुआ तो चलाने के लिए लाइट इससे बन जाती है, जैसे कि ये देखा। और महाराज जी की मैं कुटिया दिखा रहा हूँ आपको, ये कब आधी ये पक्की है, आधी कच्ची है। आधी पक्की है, आधी कच्ची है। आपको किस प्रकार लगे महाराज जी के, मैं दर्शन कराऊंगा आपको। महाराज जी के किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। और जैसे आपको मैंने एक बात और कहता हूँ, जितना हो सके ना संत सेवा में आगे आना। और महाराज जी के इधर साथियों, सबसे पहले हम महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग महाराज जी से लेने की कोशिश करेंगे। विष्णु आ जाना। महाराज जी पहले मेरी तरफ से प्रणाम से। तो महाराज जी जैसे क्या कारण होता है कि आप इस संत बन के गृहस्थी अच्छे से चल रही? वो तो भगवान की कृपा होती है, जब ही हो पाते हैं।
कहीं ऐसे तो कितने फिर रहे, कोई नहीं आ पाता है। नहीं आ पाता। वो अकेले भी हैं हम पिताजी के। अच्छा, आप अकेले हो? जी। महाराज जी, संत बनने के बाद जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है कैसा है। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद का? अरे अब महाराज जब बातें अलग है ना, तो अच्छा अनुभव है। वो तो होता ही है, अनुभव तो हो ही जाता। संतन मिल रहे के अनुभव न कर पाओ तो फिर क्या करो। सही है। महाराज जी, आप यहाँ पर जैसे जंगल में रहते हो, आश्रम भी है आपके गुरुओं के, तो आपने आश्रम को छोड़ के जंगल को क्यों चुना? जैसे कि यहाँ पर मच्छर भी है, बीमारी भी है। अरे जो तो भगवान की कृपा हो जब ही आ पाते हैं, ये तो सब कोई नहीं आ पाओ। गुरु जी भी आए हैं हमारे थे, 6 महीने रहे यहाँ। अच्छा। हाँ, भजन किया है। जब अयोध्या में आश्रम नहीं है तो फिर यहीं से की बाद जाके आश्रम खरीदी, अच्छा, जमीन खरीदी, फिर बनो। तो महाराज जी जैसे कि आप यहाँ जंगल में रहते हैं, तो आपकी कोई जीवन को क्या क्या समस्या होती है ज़्यादातर यहाँ पर? अरे यहाँ तो पहले तो यहाँ ये चटाई नहीं मिलती थी बिछाने के लिए। जब जौन समय में हम आए ना, यहाँ भोजन मिलते थे, जानकी कुंज से भोजन ले जाना पड़ती थी। रोजाना? रोजाना का है, 15 दिन में अच्छा। मिलता था। रग्बी बंदर से अच्छा। आटा मिलता था, अच्छा। 9 किलो पहले मिलता था हमको, 6 किलो आटा। तो उतने में काम नहीं चलता था। जैसे आ गए कोई आप लोग ओह। तो क्या खिलाएं, 6 किलो आटा में। सही है। तो फिर कोई आ जाए भगत, भगत आ जाए, कोई संत आ जाए। संत आ जाए, कोई गृहस्थ आ जाए, तो अपने खवा तो सकती हैं कुछ। सही बात है। तो ऐसी हम रह पाए। मतलब आपको संत सेवा और भोजन खिला के आनंद आता है? बस वो अपने भजन करें, चाहे जब बैठ गए और कुटिया का ठाकुर जी ने बनी बनाई मिल गई थी। अच्छा, एक ये पहले से बनी हुई थी? नहीं, ये नहीं, जी बनी थी। अच्छा, वो बनी। कमरा हाँ। दोनों बने थे। अच्छा, ये आपने बाद में बनाया? ये तो बाद में बना कर कोई आ गया बैठ गए, वो हमें उसमें अच्छा नहीं लगता है, इसी में 12 महीना छोटी सी जगह है ना, 12 महीना इसी में आराम करते हैं। इसी में आराम रहते हैं 12 महीने महाराज जी, इसी कुटिया में रहते हैं। और महाराज जी प्लास्टिक लगा हुआ है ना, यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है ना? कुछ नहीं है। लाइट नहीं है। महाराज जी जैसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, आपको कभी यहाँ पर राम जी के, सीता जी के, क्या हनुमान जी के दर्शन हुए कभी? अरे वो तो भाई का ना भाई, अब इमें ना पड़ो। नहीं बताओ ठीक है। कहीं बता। हमको तो विकास हुआ है, अच्छा। नीलापन विकास हुआ है। अच्छा। 2-1 बार हाँ। हुआ है नीला विकास, अच्छा। और उस समय कोई दिखाई दिया है ना, और कुछ नहीं। और आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी इस जंगल में? अरे ऐसी तो कई घटनी है। एक कोई सत्य घटना बताइए ना, एक घटना बताइए महाराज, अरे जिसमें लोगों की आस्था और बढ़ेगी महाराज जी, हमारे धर्म। चलो ठीक है, बढ़िया है। एक नहीं बताओगे? ये को नहीं बताएंगे अब। महाराज जी कह रहे सत्य घटना नहीं बताएंगे, तो महाराज जी चलो कोई नहीं, आप सभी का, हमें सभी, आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए सद्बुद्धि का, हमारी भक्ति आगे बढ़े बस। अरे सब ठाकुर जी की कृपा है। महाराज जी लोग पूछते हैं कि संतों से पूछिए, क्या आशीर्वाद से दुख दूर हो जाएंगे क्या? महाराज देखो, आशीर्वाद तो जब इच्छा अनुसार होता है, जब उनकी आत्मा से खुद निकल जाए, जब आशीर्वाद मिलता है। ऐसे कैसे कछु नहीं हुई, आत्मा से जब महात्मा की आत्मा से निकल जाए कि बेटा खुश रहो, अच्छा। जब आशीर्वाद मिला तो ये ऐसी दुनिया आती है हमारी कि हम आशीर्वाद दे सका, महात्मा सबको नहीं दे पाओ, कोई भी यहाँ मिल गो, कोई में भाग है। अच्छा। वो सब महात्मा भी नहीं देते, कोई नहीं। हम्म। कभी बाई चांस किसी को दे दिया तो उसको कल्याण होगा, नहीं तो कोई नहीं। महाराज जी जैसे कि यहाँ पर कोई और कौन कौन से जानवर रहते हैं आपके कुटिया के पास? जानवर तो भालू ज़्यादा रहते हैं यहाँ, शेर, चीता। शेर नहीं रहते हैं, शेर पहले ही रहते थे,
अब नहीं दिखाई देते हैं। भालू आते रहते हैं यहाँ पर, भालू आते हैं नुकसान नहीं करते कोई? और कुछ नहीं, कभी हमने पता ही नहीं है। हम तो इतनी पड़ी रात गर्मियों में बाहर लेटते हैं। कहते हैं ना भालू तो चरोट नहीं लेता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करता। अच्छा। सेज भी आती है, वो कांटे वाली होती है ना, हम्म, पीछे कांटे होते हैं उसके, बहुत हाँ। खनखनाती है। इतनी बड़ी होती है? हाँ, तो उसके कांटे भी बहुत होते हैं। वो भी रोटी वोटी डाल देते हैं, आटा डालते तो रात में आती है वो। कांटे भी मिलते हैं डरे थे। अच्छा, कांटे भी मिलते हैं? हाँ, वो अकेले नुकसान कभी किसी को नहीं किया है। अब ये अच्छा, तो महाराज जी आपको यहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है, जो सेवा के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ कोई चीज़ की अवस्था नहीं है, कुछ नहीं, सब ठाकुर जी देते हैं यहीं। और ना कभी हमने मुँह से मांगा है किसी से। अच्छा। कोई चीज़ नहीं, किसी से नहीं कहा कल फलानी चीज़ नहीं है, उनको देना हुआ तो देंगे। सही है, महाराज जी ने कहा है जिसको देना होगा वो देगा, किसी से कोई चीज़ कभी मांगी नहीं है। और महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं, 12 महीने इसी कुटिया में रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, आर पार भी दिखता है। और महाराज जी बंदर तो आपको परेशान करते होंगे हाँ, सर? इसमें भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन भीतर बनाते हैं, बस पड़ी वाला। अच्छा, वो कभी फाटक भी नहीं भोजन दोनों समय बनाते हो एक टाइम? एक टाइम बनाती हैं, 2 ही टाइम को बनाओ, एक ही टाइम तो बहुत है। एक टाइम बनाते हो? कभी एक टाइम बना लो, सुबह बनाते हो ना? दोपहर में बनाती हैं 12 बजे 1 बजे। 12 बजे बना लिया, बहुत है आज के लिए। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, बस कुछ नहीं है, बस एक ही बात कही है, बस अनुभव जो हुआ है जीवन में, जो प्रकाश नीला दिखाई दिया, उसका जीवन में थोड़ा अनुभव बताया महाराज जी ने। और बाकी जो इनके सत्य घटनाएं इनके साथ घटी है वो नहीं बता रहे महाराज जी। लेकिन महाराज जी कुटिया मैंने दिखाई, आपको कैसी लगी? मैं सभी से कहूँगा आपको जितना हो सके संत सेवा में आगे आया करो, जो संतों को आवश्यकता होती है वो पूरी किया करो, क्योंकि अकेले के ऊपर पर दिन आप समझ रहे हो कितना भार आता है। इसलिए सबको कहता हूँ, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि दिन में 1 से 2 संतों को मिलता हूँ तो मेरे अकेले से नहीं होगा, आप सभी मिलके हम कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय संतों की।